जय हिंद साथियों, यादव सरकार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे बनारस के यदुवंशियों पर बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा का इतिहास। साथियों, मानव सभ्यता का सबसे पौराणिक शहर और सनातन आर्य सभ्यता का केंद्र है देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंभू की नगरी बनारस उर्फ काशी। बनारस के छठा की बात ही कुछ निराली है। बनारस का पान, बनारस की दूध जलेबी और गंगा किनारे अमृत स्नान कुल्हड़ चाय का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़े। अब बात करते हैं बनारस के सरदार वीर अहीरों की, जिन पर बाबा विश्वनाथ महादेव की विशेष कृपा है। यूँ तो बनारस में सबसे अधिक संख्या हमारे ब्राह्मण बंधुओं की है, लेकिन लड़ाका क्षत्रिय बिरादरियों में सबसे अधिक संख्या यदुवंशियों की ही है। बनारस के इतिहास पर गौर करें तो जब से बनारस उर्फ काशी अस्तित्व में आया है, तब से ही यहाँ यदुवंशियों का शासन रहा है। पुराणों के अनुसार सतयुग के चंद्रवंशी सम्राट ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंशजों में से ही एक ने काशी से असुरों को मार भगाया और यहाँ नगर स्थापित किया। वो यदुवंशी राजा बड़े ही धर्मात्मा थे और शिव शंभु भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति और उनके प्रजा को सुखी देखकर भगवान शिव शंकर ने यहाँ अपना पहला ज्योतिर्लिंग प्रस्तुत किया था। सतयुग के पश्चात त्रेता और द्वापर में काशी नगरी सूर्यवंशियों के सत्ता का केंद्र रहा है। हालांकि यादव बंधु यहाँ ज़्यादातर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के संग ही आए थे। अब जानते हैं क्यों है यादवों को काशी में प्रथम अभिषेक का अधिकार। कहा जाता है कि द्वापर में एक बार यहाँ विकराल सूखा पड़ा था और लोग त्राहिमाम कर उठे। तब ऋषियों के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने आर्यव्रत के हर महाजनपद से अपने कुल के यदुवंशी बंधुओं संग यहाँ कूच किया और दूध से महादेव का अभिषेक किया था। और तभी से यहाँ एक परंपरा ने जन्म लिया, जिसके अनुसार सावन के हर प्रथम सोमवार को यहाँ आबाद श्री कृष्ण बलराम के वंशज यदुवंशी अहीरों के पावन हाथों द्वारा भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम दुग्ध अभिषेक किया जाता है। आज भी ये परंपरा यहाँ जीवित है और सावन के पहले सोमवार और हर बार की तरह इस बार भी यदुवंशियों ने इस परंपरा का पालन किया। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की, तो हाल में यहाँ लमसम 90,000 आबादी होगी यदुवंशियों की। पूर्वांचल में भले ही यादवों का रुतबा अन्य जगह के यादवों जैसा रियासतदार और राजे रजवाड़ों वाला भले ही न रहा हो, लेकिन यहाँ के यादवों में उनके अखंड क्षत्रिय स्वाभिमान का एहसास जरूर रहा है, जिसके कारण ये यहाँ बागी और किसी के आगे न झुकने वाले तेवर रखते हैं। यहाँ के यादव बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। बाबू भैया कहकर बात करते हैं, लेकिन किसी ने अकड़ दिखाई तो इनसे ज़्यादा अड़ियल भी कोई नहीं। गंगा किनारे अखाड़े में दमखम दिखाना, पान चबाना, भांग पीना, केसरिया साफा बांधना और रौबदार मूँछों पर ताव देना आदि यहाँ के यादवों की निशानी है। यहाँ यदुवंशियों में यदुवंशी डढोर, ग्वालबंशी, बरगदा आदि गोत्र और शाखा के अहीर पाए जाते हैं, जिनका अपना अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इनमें भी ग्वालबंशी के भाइयों की तादाद अन्य के मुकाबले ज़्यादा है। अब जानते हैं कि क्यों कहते हैं अहीरों को बनारस का सरदार। यहाँ के अहीरों को उनके क्षत्रिय गुण, दिलेरी और बहादुरी के कारण
यहाँ की जनता, यहाँ के संतों ने इन्हें बनारस का सरदार और संकट मोचक कहकर पुकारा है और आज तक यहाँ के अहीर नाम के साथ सरदार पदवी का इस्तेमाल करते थे। यदुवंशी एक देशभक्त, राजभक्त और धर्म रक्षक ऐसी क्षत्रिय कौम रही है जिसने सदैव बनारस, यहाँ के देवालयों, यहाँ की जनता और साधु संतों की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर की है। और सन 1669 में नापाक औरंगजेब और उसकी मुस्लिम सेना से यहाँ के यादवों ने अंतिम श्वास तक युद्ध किया था और धर्म की खातिर मर मिटे। काशी की जनता और चाहे जो करे, पर इस जाति को वह बहुत प्यार करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, फिर भी इनसे कभी कोई मन मुटाव नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार नम्रता की मूर्ति बनी यह जाति आम जनता से पेश आती है। इस जाति को सम्मानित करने के लिए ही काशी की जनता और संत इन्हें सरदार कहकर पुकारते हैं। यहाँ का प्रत्येक अहीर इस उपाधि से विभूषित है। वे इस उपाधि को राय बहादुर, भारत रत्न और पद्म विभूषण से कहीं अधिक सम्मानित समझते हैं। तो कुछ ऐसा रहा है यहाँ के अहीरों का इतिहास। मशहूर कवि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यादवों को काशी का देवता तक कहा है अपनी कविता में। उम्मीद है आप भी एक दिन बनारस जरूर जाएंगे और महादेव के दर्शन कर राष्ट्रीय और सनातन धर्म की कीर्ति निरंतर बढ़ाते रहेंगे, ये कामना हम करते हैं। छान के बूटी चढ़ा लगोटी, चलते हैं सरदार बनारस। भगवा तीज दशहरा होली रोज रोज त्योहार बनारस। गोदो लिया लंका लहुरा बिरा होती आखिरी चार बनारस। संकट मोचन दुर्गा कुंड विश्वनाथ है आन बनारस। संपूर्ण सुरक्षा अकेले संभाले काल भैरव कोतवाल बनारस। वाह बनारस, वाह बनारस, लीला अपरंपार बनारस। बोलो त्रिलोकनाथ देवादिदेव महादेव गौरीनाथ शंभु शंकर भगवान की जय।